अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बच्चों? जियाउल हक है हमारे पास क्लास में। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? अब्दुल हसीब हैं। अहमद क्या हाल है बेटा? अली रजा, अरीबा बेटा, दानियाल, फहद अंसारी हैं और फहद अब्दुल्ला हैं। इरफान गिल, हाउ आर यू मेरे बच्चे? चलो इजा बेटा। चलें भाई। कनीज अहमद जहरा। चैट बॉक्स में आ जाओ शहजादो। कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? स्टार्ट करें? क्या बात है यार, जबरदस्त। चलें भाई। फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। एमडी कैट की तुम्हें मैं फिजिक्स की फीलिंग कराता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है भाई? हाँ बेहतरीन। सरीन जजाकल्ला कनी ओजे। ओके दानियाल। अरीबा जजाकल्ला। चलें स्टार्ट करते हैं ना। देखो अभी हम लोग ने स्टार्ट करने फिजिक्स को, और एमडी कैट फिजिक्स के लिए पंजाब बोर्ड की कुछ फीलिंग है इस तरह कि मैं थोड़ा पहले अपने बारे में भी तुम्हें बता दूं। इट इज बीइंग 19 ईयर्स में मुझे टीचिंग करते हुए हुआ। और इन 19 ईयर्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास स्टूडेंट टीचर्स मोर देन 55,000 स्टूडेंट्स गुजरे। अच्छा, अब इस एमडी कैट क्लास में फिजिक्स को मैं करना क्या है मुझे? तो एक तो मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम करूंगा भाई, तुम्हारी लाइव क्लासेस लूंगा। और लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा, एक टेस्ट सीरीज में आप लोग से बिल्कुल शेयर करूंगा, फिर उसको एनालाइज करूंगा। वो हमारे छाजो ऐप पर मिलेगा। डॉट क्लियरिंग सेशन होगा, और इसी के साथ साथ पास पेपर की कवरेज होगी। और वो पास पेपर को किस तरह आप कवर करोगे ना, उसके लिए कुछ पैरामीटर, कुछ प्लानर में तुम्हें तुम्हारे लिए लेकर आया कि इस प्लानर को, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, इस प्लानर को मैं आपके साथ कैसे डिस्कस करूंगा। तो ये प्लानर ना तुम्हें कुछ यूं नजर आएगा। देखो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट पंजाब फिजिक्स में अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस आपके पास ये टोटल तकरीबन 13 टॉपिक्स हैं, जिसको आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? हाँ, डिस्कस करना है। और इस डिस्कशन में एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि इसको विद प्लान पढ़ें। अच्छा, अब प्लान पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, पूरी प्लानिंग को कैसे हम एग्जीक्यूट करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ आपसे, उसके लिए आपसे ये करता हूँ कि देखो, फॉर एग्जाम्पल ये 13 टॉपिक हैं। इन 13 टॉपिक्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले क्लास लेक्चर। अच्छा, अब ये जो, हाँ पहले इसकी कंफर्मेशन हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अभी तो मैं इसी के ऊपर रहकर बात करता हूँ। देखो सबसे पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं आपको फोर्स एंड मोशन का टॉपिक कराता हूँ, ठीक है? अब फोर्स एंड मोशन के टॉपिक कराऊंगा ना, तो यहां पर तुम अपने पास ऐसे अरेंज कर लो। 13 मई को तुमने फोर्स एंड मोशन का क्या कर लिया था भाई? टॉपिक कर लिया, क्लास लेक्चर ले लिया। कंफर्म हो गया? अच्छा, इस कंफर्मेशन के बाद फिर आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा मेरा बेटा बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग का मतलब है कि क्लास लेक्चर में तो अभी मैं पूरे नोट्स बनवा दूंगा तुम्हें, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए ना। तो क्लास लेक्चर से तुम्हें फायदा होगा कि नोट बन गया, बुक की रीडिंग आपने कर लिया। तो ये तुम्हारा काम हो गया फॉर एग्जाम्पल आज का। इसके बाद आप चले जाएंगे कहां पर भाई? इसके बाद आप चले जाएंगे क्लास टेस्ट पर। छाजो ऐप पर मौजूद होगा। अब छाजो ऐप पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या तुम्हारे पास फोर्स एंड मोशन का टॉपिक मौजूद है, उसके जो क्लास टेस्ट तुम्हें मिलेंगे वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं है, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो शाबाश, अभी जो 13 टॉपिक है ना, ये कंफर्म है मेरा बच्चा ना। तो क्लास टेस्ट में जाकर फोर्स एंड मोशन के तुमने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, उसकी भी डेट लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 14 मई। ये हमने काम कर लिया। फिर इसी का नेक्स्ट वीक, मलाइका बेटा रिकनेक्ट हो जाओ, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही ना, रिकनेक्ट हो जाओ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चले ठीक है, अब आगे देखो। अब रिवीजन में, रिवीजन टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी ना, उससे मैं एक रिवीजन टेस्ट भी आपका कंडक्ट करूंगा। रिवीजन टेस्ट में ये होगा कि बुक के एमसीक्यूज वगैरह जो आप लोग को सॉल्व कराए गए होंगे, उसी की तरह, उसी के मुताबिक सवाल बने हुए होंगे, और उसको तुम लोगों ने क्या करना है मेरा बेटा? अटेम्प्ट कर लेना है। तो रिवीजन टेस्ट के लिए भी ये काम कर लोगे मेरे बेटा। तो एक कंडीशन तुम्हारे पास क्या आ गई? रिवीजन टेस्ट वाली। फिर छाजाओं पे तुम्हारे एक प्रैक्टिस जोन मिलेगा तुम्हें।
अच्छा, आप जो छाजों पे आपके पास प्रैक्टिस जोन मिलेगा ना मेरा बेटा, इस छाजों की प्रैक्टिस जोन में आपके पास मॉक टेस्ट मौजूद है। ऑब्वियसली फिर उसी के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज होंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसकी भी एक डेट लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 तक इसका काम कर लेता हूँ। फिर हमारे पास एक ग्रैंड टेस्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद पास पेपर आ जाएगा। अगर आप टॉपिक वाइज इस पूरे प्लानर को लेके चलोगे ना मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास फायदा ये होगा कि तुम बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम कंडीशन को, तमाम टॉपिक को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए तुम्हारे पास क्या हो गया मेरा बेटा, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अब तुम्हारे पास ये होगा कि क्लास लेक्चर स्टार्ट होगा। अच्छा, अब क्लास लेक्चर में भी एक चीज का तुम्हें ये ख्याल ये रखना है कि जो ये देखो हमारे पास जो क्लास लेक्चर है ना, उसको सुनकर तुम्हें नोट जरूर बनाने हैं। और वो नोट्स अब इंशाल्लाह जब हमारी ये डेमो क्लास कल तक कंप्लीट हो जाएगी, जो बच्चा हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उसमें वो अपने पूरे प्लानर को क्या करेगा भाई, अपने पूरे प्लानर को शेयर करेगा। तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा और उसकी कॉपी भी ऑब्वियसली वहां पर चेक हो जाएगी, आपके रिस्पेक्टिव टीचर भी वहां पर आपको रिस्पॉन्स कर जाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है कि यहाँ तक ये प्लानर के बारे में क्लैरिटी आ गई। कुछ बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा, थैंक यू। चलो भाई, प्लानर की बात क्लियर हो गई। चलो मलाइका बेटा ओके, चलें भाई। और विराट हो गया, अब्दुल मतीन जजाकल्ला, सरीन ओके। ओके बेटा, बेहतरीन हो गया। तो ये तरतीब थी हमारी, जहां पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया और इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इरफान जजाकल्ला, अब सुनो, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज का पहला हमारे पास डेमो क्लास के लिए जो लेक्चर है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा, सिलेबस अगर चेंज होगा ना तो सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलें, नहीं बेटा, एक वीक में एक चैप्टर नहीं, एक से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी मेरा बेटा, ये कंडीशन हमारे पास आएगी जिसमें हम लोगों ने इसको ऐसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो, कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे बेटा हम। कूलम्स लॉ में हमारे पास अगर हम डिस्कस करें, बिल्कुल सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो कूलम्स लॉ से अगर मैं स्टार्ट करूं ना अपने आज के डेमो क्लास को, तो कूलम्स लॉ बेसिकली एक पॉइंट चार्ज के बारे में बात करता है। पॉइंट चार्ज में क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो इसके कंसेप्ट के बारे में पहले बात करेंगे। अच्छा, जब कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह बात हो जाएगी तो इसी टॉपिक का पहले हम क्या कर लेंगे, कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे। और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ अभी साथ साथ क्या कर लेंगे बेटा, क्विजेस कर लेंगे। तो एक टॉपिक को कवर करने का ये बेहतरीन तरीका तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे काम करवा रहा हूं तुम्हें। ठीक हो गया, चलें, अरीबा जजाकल्ला। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये होगी। इस पूरी कंडीशन में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तुमसे तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि एक सिंपल पैरामीटर में एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिस्कस करेगा। तो उसके एक आसान अल्फाज में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं मेरा बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली एक रेस्ट चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब रेस्ट चार्ज जब होगा ना, तो रेस्ट चार्ज तुम्हारे पास कुछ इस कंडीशन से आएगी जिसमें वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो उस तरतीब को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं तो हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करना। में एक रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, तो अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना मेरे बच्चों, तो स्मॉलेस्ट चार्ज तुम्हारे सिलेबस में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ पैरामीटर हैं जो मैं तुम्हें अभी यहां पर बता देता हूं। जैसे कि
इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा बेटा जो चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 की पावर -31। तो चार्ज फंडामेंटल चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास ऑब्वियसली अलग होगा दूसरे पार्टिकल के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन का करीब तरीन रिश्तेदार कौन है मेरा बेटा? प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। हाँ, इरफान ने पूछा सर, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट प्रोड्यूसेस, क्या बात है? एक सेकंड देना, एक सेकंड देना, अभी बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर करता हूँ इरफान, सवाल अच्छा है। आओ, अच्छा एक बात मैं तमाम बच्चों को बता दूं, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे कि किसी एक बच्चे के सवाल को मैं निगलेक्ट नहीं करूंगा, ये कंफर्म है। टेंशन नहीं है, सारे सवाल का जवाब मिलेगा, बस यू हैव टू पुट योर क्वेश्चन एंड देन यू मस्ट हैव टू वेट सम टाइम ना, ओके? तो फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, इट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज होता है नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर इसका मास चेंज होगा, और ये होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अगर इन दोनों मासेस के डिफरेंस के बारे में मैं बात करूं ना, तो मुझे एक एमसीक्यूज याद आ, और वो एमसीक्यूज ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में या प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना होगा। तो रिकनेक्ट हो जाओ तकी बेटा, तो उस कंडीशन में मैं तुमसे बताता हूं कि प्रोटॉन का मास तकरीबन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1837 टाइम ज्यादा होता है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? हाँ भाई चैंपियंस, ओके की रिपोर्ट आ गई, समझ आ गई बात? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग ने स्टार्ट किया, स्मॉलेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ा, ये पहला इंटरेक्शन है। अच्छा, मुझे आमतौर पर फील नहीं होता बच्चों को इस तरह, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मेरी क्लास में जो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, अरीबा हैं, अब्दुल्ला हैं, अब्दुल हसीब हैं, ये तो मेरे सामने बैठे हुए लग रहा मुझे। हाँ भाई, फात क्या कहते हो, दानियाल मेरा बेटा, फराज, गुलालाई, हफ्सा मेरा बेटा, हुरैन, इरफान, इजा, क्या कहते हो मेरे बच्चों? तो मुझे तो ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बच्चों को बगैर देखे पढ़ा रहा हूँ, मुझे फील यही हो रहा है कि सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और उन्हीं के लिहाज से मुझे उनको समझाना है। सरीन जजाकल्ला, सदाम वालेकुम अस्सलाम। अब इरफान ने जो सवाल किया था उसको मैं क्लियर कर दूं। अगर अगर एक चार्ज है और मैं इसको डिस्कस करता हूं, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो ओनली 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज रेस्ट पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन लेकिन अगर चार्ज मूव करे, चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा मेरा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब दोनों है। लेकिन अगर मैं एक और मजे की बात इरफान मेरा बेटा मैं आपके लिए करूं, नंबर वन हैविंग दिस, नंबर टू हैविंग दिस, नंबर थ्री, अगर मैं एक काम करता हूं, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, अगर चार्ज को एक्सेलरेट करा दिया जाए तो मजे की बात क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा मेरा बेटा, और उसी के साथ साथ एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। क्या बोलते हो यार? इरफान बोल बेटा, समझ आ रहा, क्लैरिटी आ गई? चार्ज को कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरह पढ़ेंगे, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना। एक चार्ज है, लेकिन चार्ज को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ते भाई, हमें तो यूएचएस को डायरेक्ट देखना है ना, क्या कहते हो? हमें तो यूएचएस को देखना है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम तकी बेटा बिल्कुल, मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ फंडामेंटल चार्ज के बारे में बात हो रही है, अभी सिर्फ फंडामेंटल चार्ज के बारे में बात हो रही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये तुम पढ़ोगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये दोनों तुम पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। मतलब यहां तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 क्लियर होगा, यहां तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 और 14 और 15 क्लियर होगा, और यहां पर तुम्हारे पास हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैं बात करूंगा, जहां पर मॉडर्न फिजिक्स को भी थोड़ा टच करेगा, एक्सरेज प्रोडक्शन, लेजर वगैरह के बारे में बात करेंगे। बोलो यस और नो? हाँ बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट आ गई?
ओके की रिपोर्ट आ गई, समझ में आई बात, क्लैरिटी आ गई। इरफान क्या कहते हो, जवाब मिल गया? क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया यार, क्या बात है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बोला नहीं, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, अभी पूरा प्लानर शेयर शेयर किया बच्चों के साथ। डोंट वरी मेरा बच्चा। अरीबा जजाकल्ला तकी हैं, और ऑब्वियसली वी हैव आल्सो सरीन। जबरदस्त हो गया मेरे शहजादो, आगे चलते। अगली कंडीशन क्या है, अगर मैं चार्ज को इसी पैरामीटर में और रेस्ट पर ही बात करूं और रेस्ट से ही डिस्कस करूं, तो मेरे पास अब अगली कंडीशन कुछ यूं होगी मेरा बेटा, कि चार्ज को क्वांटाइज कर दिया जाए, क्वांटाइजेशन कर। तो चार्ज की क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? मैं बहुत सारी कंडीशन में बहुत सारे लेवल के बच्चों को देखा हूं, उसको क्वांटाइजेशन समझ ही भी नहीं आता। अब मैं इसके लिए तुम्हारे पास एक एक बेसिक पैरामीटर लेकर आया हूं, जिससे तुम्हें इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, वो कंसेप्ट कैसे होगा सर? सर, इन डेली लाइफ आर देयर एनी एप्लीकेशन विच वर्क ऑन स्टैटिक चार्ज प्रिंसिपल? देखो, स्टैटिक चार्ज प्रिंसिपल में अगर मैं डेली लाइफ के बारे में बात करूं ना, तो हम खुद भी एक एक चार्ज बॉडी है, लेकिन हम न्यूट्रल हैं, है ना। अब वो न्यूट्रल है ना, तो हम इसी कंडीशन में, न्यूट्रल में, जैसे मैं तुम्हें एक बलून को मैं अपने सर में बाल के साथ क्या करूं, रब करूं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बोलो यस और नो? हाँ भाई, मिर्जा अब्दुल रहमान बेग बेटा, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और फिर वो पेपर पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। क्या कहता है बेटा? वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो स्टैटिक चार्ज है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अरे वाह क्या बात है यार, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। जैसे एक कंघा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिर्जा अब्दुल रहमान, नरगिस जजाकल्ला मेरे शहजादे, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। आगे चलो, अब क्वांटाइजेशन की फीलिंग कराता हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वांटाइजेशन? मजे की बात सुनो। इन एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ई? ई ऑलवेज बीइंग क्या होगा हमारे पास, एक फंडामेंटल चार्ज होगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, पहली बात। दूसरी, इसकी फीलिंग क्या है, फील कराते हो, देखो, इधर देखो। मेरे पास एक कंडीशन में एक बॉडी ए है, मेरे पास दूसरी कंडीशन में एक बॉडी बी है। अगर मैं इस ए और बी दोनों को देखूं, तो इन दोनों के लिहाज से मैं बोल सकता हूं ये दोनों मेरे पास न्यूट्रल है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यूट्रल? न्यूट्रल मीन्स टू से कि अभी चार्ज बॉडी ए में जितने प्लस चार्ज हैं उतने माइनस, इसी तरह बॉडी बी में जितने प्लस चार्ज हैं उतने माइनस। इसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इट डजंट मीन्स कि उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे मैं खुद भी एक कंडक्टर हूं, हम इंसान भी एक कंडक्टर हैं। अभी मैं अभी मैं अब्दुल हसीब से हाथ मिला लूं जाकर, तो अब्दुल हसीब बेटा, तकी बेटा से मैं हाथ मिला रहा हूं, इरफान से हाथ मिलाया, तो ह्यूमन बॉडी है, हम तमाम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने प्लस उतने माइनस। तो जब मैं हाथ मिलाऊंगा ना इरफान से, तो उसको करंट नहीं लगेगा। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस टू से बॉडी हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या बात है, जबरदस्त। और सुनो, अगर मैं अगर मैं बॉडी ए से बी में मानता हूं 100 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 100, तो आपने कहा सर बॉडी ए के ऊपर +100 चार्ज आ जाएगा, और बॉडी बी के ऊपर -100 चार्ज आएगा। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, बोलो मेरे शहजादों, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, जबरदस्त। अच्छा, जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, मेरे दिल से खुशी हो रही है मुझे। उमैमा जदाकल्ला अरीबा मेरा बच्चा, क्या बात है। ये बच्चा सैमसंग वाला अपने ओरिजिनल नाम से है, जबरदस्त हो गया मेरा बच्चा। दानियाल ओके, सद्दाम, इरफान थैंक यू मेरा बेटा, हुरैन ओके, वाजिद। अब आओ, अगर मैं मानता हूं कि अब ये 100 इलेक्ट्रॉन नहीं गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर प्लस का 3.5 ई, और यहां पर माइनस का 3.5 ई। मेरा बेटा, अब मुझे रिस्पॉन्स करोगे? ये जो दो स्टेटमेंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ इसमें पहली वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? जी बेटा, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत। जी एवरीवन। अब्दुल रब कहता है सर पहली वाली सही है। हाँ, ठीक,
उमैमा कह रही है डन, सही है। ओके, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी अभी मैं तुमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, कनीज कहती सर ओनली फर्स्ट वन, तो बिल्कुल ऐसे ही है मेरा बेटा। पहला वाला सही है, दूसरा गलत। क्योंकि क्योंकि गौर से सुनना, इट डजेंट मैटर कि आप लोग सवाल का जवाब गलत देते हो, ये मुझे इशू नहीं है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है क्लास में, ठीक है। हर गलती का सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके की रिपोर्ट आ गई, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन को हमने स्मॉलेस्ट चार्ज माना है, और जब इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट चार्ज माना है तो देयरफॉर अब ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होल नंबर में जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन या तो 3 जाएगा, या 4 जाएगा, या 5 जाएगा, लेकिन कभी भी 4.5 नहीं जाएगा, कभी भी 5.5 नहीं जाएगा, कभी भी 3.3 नहीं जाएगा। क्योंकि हमने अपने आप को समझाया कि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए स्मॉलेस्ट है, और अगर वो स्मॉलेस्ट है तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी ब्रेक। बोलो यस और नो। दानियाल क्या बोलता है? वाजिद ओके, उमैमा मेरा बच्चा। चलो कनीज ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है हुरैन, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। इरफान आर यू देयर मेरा बेटा? फराज बेहतरीन, सरीन ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। अरीबा दोबारा रिपीट कर दो रहा हूं अपनी बात को। इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने स्मॉलेस्ट चार्ज मांगा। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को मान लिया है कि वो एक स्मॉलेस्ट चार्ज है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी ब्रेक। और अगर अगर उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो देयरफॉर अब ये 3.5 नहीं होगा, थ्री थ्री होगा या 4 होगा। चलो जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं, तो मैं इसी के पैरामीटर से, अब मैं इसी के पैरामीटर से कुछ कुछ फंक्शन और कुछ सवालात मैं साथ साथ तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चों। तो तुम्हें खुद फील आ जाएगा कि हाँ सर, यहां पर ये कंडीशन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। कैसे है, क्यों है, इसको कैसे डिस्कस किया जा सकता है, उसके पैरामीटर को मेरा बच्चा मैं बात करता हूं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है नेगेटिव चार्ज आता है, परफेक्ट मेरा बच्चा हो रहा है। अब आओ, तो मेरे बच्चों इसको पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। देयर फोर अगर मैं इसमें से तुम्हारे जैसे दहीन बच्चों के लिए ये बात मान लूं कि यहाँ पर जो Q है वो बेसिकली क्या है मेरा बेटा? चार्ज ऑन बॉडी है। चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है। यहां पर जो एन है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई बेसिकली हमारे पास एक फंडामेंटल चार्ज है। और अगर मैं फंडामेंटल चार्ज के बारे में बात करूं, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज बीइंग फिक्स, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अब अगर इससे मैं तुम्हारे पंजाब बोर्ड की बुक के सवाल के बारे में बात करूं, मैं तुम्हें यूएचएस के पास पेपर के सवाल के बारे में बात करूं, तो वहां पर एक डिस्कशन आती है कि अगर 1 कूलम चार्ज हो, तो एक कंडीशन में तुम्हें अब समझाने की कोशिश करता हूं। 1 कूलम चार्ज कंटेन्स कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिंपल मेरा बच्चा देखोगे, इट इज बीइंग एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड इट विल बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। पहले बोलो यस और नो। बेटा फील आया? हाँ मेरा बेटा। इरफान, अरीबा मेरा बच्चा, सरीन, हुरैन मेरे बच्चे, उमैमा जज़ाकल्लाह, दानियाल क्या बात है यार, बोलो फील आया। कनीज थैंक यू मेरे बच्चे, बेहतरीन हो गया। वाजिद ओके, नरगिस मेरे बच्चा ओके की रिपोर्ट आ गई कि यहां तक वो कंडीशन थी जहां पर हम लोगों ने क्वांटाइजेशन को देखा, हम लोगों ने उसकी कंडीशन से सवाल को देखा। ये जो सवाल मैं तुम्हें कराया ना अभी, ये यूएचएस के पास पेपर में आया। और ऑब्वियसली तुम लोग पंजाब से बिलोंग्स करते हो, तो पंजाब के पास पेपर में भी ये आया हुआ है। इवन के पंजाब में जो मुल्तान बोर्ड है, इवन के हमारे पास लाहौर बोर्ड है, उसके भी पास पेपर में अगर कोई बच्चा यहाँ पर होगा,
तो वो मुझे सेकंड जरूर करेगा कि हाँ सर ये सवाल आ चुका है। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। सर क्वांटाइजेशन मतलब, नहीं नहीं, क्वांटाइजेशन मतलब जब कभी भी चार्ज जाएगा होल नंबर में जाएगा, बस सिंपल। दानियाल, क्वांटाइजेशन मीन्स टू से जब कभी भी चार्ज, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। दानियाल मेरा बेटा, अबिया, नरगिस मेरा बेटा, वाजिद, अरीबा, आर यू देयर एवरीवन? फराज, क्या बात है यार, दानियाल जबरदस्त हो गया। चलो अब अगली कंडीशन में तुम्हें थोड़ी सी और फीलिंग के साथ समझाता हूँ। देखो देखो, क्वांटाइजेशन में जैसे कि अभी मैं डेफिनेशन तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ। फारूक थैंक यू, मलिक ओके मेरा बेटा। अब आ जाओ, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है बेसिकली Q इज इक्वल टू एन ई। एन बेसिकली एलिमेंट्री चार्ज, जिसको अभी मैं आपको पढ़ा कर आया, फंडामेंटल चार्ज होता है। एन इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स टू से कि ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है ये हमेशा होल नंबर में होगा, ये हमेशा होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा मेरे बच्चा, ठीक है। और ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि हाँ, क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन होल नंबर, नैना ओके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब सुन सारे बच्चे, पहला एमसीक्यूज पहला सवाल का जवाब, मैं देखूंगा कौन पहले जवाब देता है। पहला एमसीक्यूज पहले सवाल का जवाब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज इज इक्वल टू, दानियाल लव यू यार, जबरदस्त हो गया। उमैमा, वाजिद बेहतरीन हो गया। ओके की रिपोर्ट अरीबा। चलो भाई सैमसंग वाला बच्चा अपने अच्छे अपने असली नाम से आ जाए मेरा बेटा, हुरैन ओके, नैना बेहतरीन हो गया, अब्दुल रहमान बेग ओके, सरीन मलिक, वी हैव नरगिस, इरफान, ये विर्क है, विर्क, विर्क जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, वी हैव दिस राइट ऑप्शन इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे बच्चों जी, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ दिया तुम लोग से, और बड़ा मजा आएगा, और लिटरली तुम्हें फील आएगा ये सवाल करके तुमने कुछ किया है। हुरैन क्या बात है, हुरैन मजा आ गया। चलो एवरीवन, फराज, चले भाई जी, चलो बच्चों जी हीरोज, चलें। मैं तुम्हें इसे सॉल्व करके दिखाऊं, है तो ये एक 10 सेकंड का सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों को फील करा के सॉल्व कराऊंगा। बोलो स्टार्ट करूं? हाँ कोई बात नहीं दानियाल, मैं हूं ना यार। आर यू देयर एवरीवन? फील करा के सॉल्व कराऊं? जी चैंपियंस एवरीवन। अब देखो, नियत हमारी बिल्कुल ये हो जाए कि हमें कुछ नहीं आता। अब मैं तुम्हें बेहतरीन तरीके से इसको समझाता हूं। मुझे दो बच्चे ने अभी तक सही जवाब दे दिया, एक हुरैन है और दूसरी नैना है। आओ देखो मेरा बच्चा, इसको मैं सॉल्व कराता हूं तुम्हारे लिए। पहली कंडीशन, क्या मैं ये फॉर्मूला इसी तरह रिप्रेजेंट करूंगा जैसे यहां मेंशन है? जी चैंपियंस बोलो यस और नो, जी हीरोज ऑफ द डे बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ चलना है, बेहतरीन रिस्पॉन्स करना है। बोलो यस और नो। दानियाल क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चलें, एक कंडीशन। दूसरा, अगर मैं, अरीबा थैंक यू, वाजिद ओके, पहले वाले को चेक करो। n is equal to q upon e, q given है 8.0 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, फंडामेंटल चार्ज होता है 10 की पावर माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5। पहले बोलो यस और नो। अब्दुल हसीब मेरा बेटा, अरीबा, वाजिद, फारूक, दानियाल, चलो नैना, चलो मेरे बच्चे, बेहतरीन हो गया सरीन, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। चलो 5। दूसरा, अगर मैं बी को चेक करूं, इट इज मीन 6.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 19 कूलम मीन्स, इसको डिवाइड करोगे फंडामेंटल चार्ज से 10 की पावर माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल, नरगिस जज़ाकल्लाह हो गया मेरा बच्चा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, अभी तक क्लियर है? अभी तक मैं ए चेक कर चुका हूं, अभी तक मैं बी चेक कर चुका हूं, और अभी तक मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तमाम बच्चे मेरे साथ साथ बहुत तेजी से अपने आप को क्लास में एडजस्ट कर चुके होंगे और अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बेहतरीन। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं सी के बारे में बात करूं, तो इट इज बिंग एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से फंडामेंटल चार्ज 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे आंसर 3। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना,
आपसे पूछा गया था विच इज नॉट पॉसिबल। होल नंबर में ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ऑप्शन डी के बारे में, तो ऑप्शन डी हमें ये कहता है मेरा बेटा कि 10 की पावर -19 से -19 कैंसिल करो, इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1.5। एंड 1.5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने स्मॉलेस्ट माना है। तो मेरा सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। यस और नो एवरीवन, फील आया? हफ्सा क्या बोलता है मेरा बच्चा? नरगिस आर यू देयर मेरा बेटा? दानियाल, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। फारूक थैंक यू। सरीन ओके मेरा बेटा। वाजिद बेहतरीन। चलो नैना, ओके की रिपोर्ट आ गई। कनीज ओके सर, कैलकुलेटर नहीं है। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। मैं तुम्हें एक आसान ट्रिक बताता हूं। ऊपर 4.8 है, नीचे 1.6 है। पॉइंट के बाद दोनों में पहले बाद में एक डिजिट है, तो सिंपल दोनों के पॉइंट को कैंसिल कर दो। 16 की टेबल से कैंसिल करोगे 3 आएगा। पहले बोलो यस और नो दानियाल। क्या बात है यार, बाबर सुल्तान, मोहम्मद बाबर सुल्तान। हाँ, फराज कह रहे हैं 1.9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्मॉलेस्ट है। क्या बात है फारूक, जजाकल्ला मेरे बच्चे। फारूक बेहतरीन हो गया। विर्क थैंक यू। आगे चलूं, आगे चलूं, अभी तक के हालात कैसे चल रहे हैं बोलो जी। अभी तक के हालात कैसे चल रहे हैं, मजा आ रहा है जी? चैंपियंस एवरीवन, जबरदस्त हो गया। अब्दुल हसीब बाबर थैंक यू यार। सरीन ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे। अरीबा ओके की रिपोर्ट। चलें विर्क ओके। चलें मूव ऑन, मूव ऑन। और क्या बात है, इसकी रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा बेटा। इसके इसके पीडीएफ भी मिल जाएगा, डजंट मैटर। आगे चलो, आगे चलो। क्या बात है चैंपियंस। अब सुनो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब किसी बच्चे से कोई स्लाइड मिस भी हो गया तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, वो सब आपको पोर्टल में मिल जाएगा, डजेंट मैटर। आओ देखो मेरा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी फीलिंग कराता हूँ। आप लोगों ने इससे पहले कंजर्वेशन को जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शुरू और आखिरी रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल रिमेन्स कांस्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन का आसान अल्फाज है। लेकिन आपने जो पढ़ा है अभी तक, वो पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। सिमिलरली आप लोग ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। इसी तरह सिमिलरली आप लोग ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। आज पहली दफा तुम पढ़ने जा रहे हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमें ये बात कहता है कि हमेशा 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 इनिशियल और फाइनल चार्ज बॉडीज के ऊपर उसका सम सेम आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस तरह होगा, हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसको हम किस तरह डिस्कस करके अपने एमकेट के लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे और कूलम फ्लो को आसान करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक होता है कूलम फ्लो। अभी मैं तुम्हारा जहन बना रहा हूं कि हाउ वी कैन स्टडी कूलम्स लॉ एज सिंपल एज यू कैन। इतने आसान तरीके से तुम्हारे सामने रखूंगा कूलम्स लॉ को कि तुम्हें बेहतरीन फीलिंग आ जाएगी कि सर इतना आसान था ये। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर शेयरिंग इज ऑलवेज रिमेन सेम। क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो सुनो, पहली बात, मैं मान लेता हूं एक क्लोज सरफेस है, इसमें 3 स्फीयर है हमारे पास, ए बी सी। मैं अपनी मर्जी से सारा काम कर रहा हूं, आप घर पे बैठ के ये काम आप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सुनो, मैं मानता हूं इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज, इसके ऊपर माइनस माइनस 1 कूलम चार्ज, और इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज। ठीक हो गया। अगर मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं तो बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग अब मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना है मेरे बच्चों एवरीवन? तो आपने कहा सर 3 - 1 + 6 विच इज इक्वल टू 8 कूलम। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे यस और नो। बाबर बेटा, सरीन, अरीबा, विर्क, नरगिस मेरा बच्चा, हफ्सा, फारूक, अरीबा मेरा बेटा, इनाम, चलो हुरैन बेहतरीन हो गया, दानियाल, मलिक मेरे बच्चे आ गए बेहतरीन, कनीज ओके। चलें, 8 कूलम। आपने कहा सर इसमें अभी तक हमें कोई 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 दो राय नहीं है, लेकिन अब मैं मानता हूं, मैं इसको डिस्कस करता हूं, आपसे पूछता हूं कि मेरा बेटा अगर अगर मैं बोलूं कि समहाउ समहाउ
तीन स्फीयर हैं ए बी सी, समहाउ इनके दरमियान में चार्ज की कुछ शेयरिंग हुई, और ये जो शेयरिंग हुई, उस शेयरिंग होने के बाद इसके पास आया 2 कूलम चार्ज, इसके पास आया -5 कूलम चार्ज। तो बताओ सी में कितना आएगा आफ्टर शेयरिंग? सी के पास कितने चार्ज होंगे जी चैंपियंस एवरीवन? जी, ए के ऊपर आफ्टर शेयरिंग 2 कूलम चार्ज है, बी के ऊपर -5 है, सी के ऊपर कितना आएगा? जी हीरोज ऑफ द डे, फराज मेरा बेटा। जी चैंपियंस एवरीवन, अरे अब्दुल हसीब राजपूत, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बेहतरीन हो गया। नैना जीते रहो, जीते रहो मेरा बच्चा, बेस्ट बेस्ट आंसर दिया दानियाल, क्या बात है यार, मजा आ गया, इनाम बेहतरीन हो गया यार, जबरदस्त आंसर दिया, ग्रेट रिस्पॉन्स, खुश कर दिया तुम लोगों ने। सुनो, अब मैं तुम्हें कराता हूं। देखो, टोटल होगा तो 8, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये 8 कूलम आना है। अगर ए के साथ 2 कूलम है और बी के साथ -5 है, तो सी में कितना आएगा कि यहां पर 8 आ जाए? तो नोट करो, इन दोनों से इन दोनों से -3 आया, मुझे 8 चाहिए था, तो यहां पर 11 आएगा। अरे यार, इनामुल्लाह लव यू यार, दानियाल क्या बात है, ना बेहतरीन हो गया सर, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है दानियाल, ऐसे ही है, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको एक इमेजिनरी स्फीयर में बंद किया। क्या बोलते हो फ्रेंड, समझ आया? फराज मेरा बेटा, सरीन चैंपियंस एवरीवन, चलो मलिक मेरा बेटा, नरगिस आर यू देयर? चलो, फीलिंग आई कि कंजर्वेशन का क्या मामला होता है। उमैमा क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। चलो भाई चलो, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, फिर आगे चलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, सारे बच्चे मुझे बताओगे, जिनको अगर समझ में नहीं आया तो रिस्पॉन्स करो, आ भी गया तो रिस्पॉन्स करो। बिफोर शेयरिंग टोटल कितना है? बिफोर शेयरिंग टोटल कितना है? जी, बिफोर शेयरिंग टोटल कितना है? 8। तो आफ्टर शेयरिंग भी कितना होना चाहिए? आफ्टर शेयरिंग भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। पहले बोलो यस और नो, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर तो चेंज नहीं होने वाला, बिफोर एंड आफ्टर तो रिमेन सेम रहेगा। बोलो सही या गलत, बोलो सही या गलत? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके ओके ओके। अब सुनो, अब सुनो, गौर से सुनो, अच्छे से सुनो। अगर आफ्टर शेयरिंग ए के पास 2 और बी के पास -5 आया, तो मुझे मुझे सी को चेक करना था। तो मेरे पास टोटल नंबर भी मौजूद है, दो नंबर, दो स्फीयर का मौजूद है, तीसरे का निकालने के लिए हमारे पास ये कंडीशन आएगी। तो इन दो, जो दो स्फीयर पे मौजूद है वो -3 है, चाहिए 8, तो 11 आएगा। बोलो अब क्लियर हुआ? फारूक क्या बोलता है? मलिक मेरा बेटा, अरीबा, नरगिस, हुरैन मेरे शहजादे, उमैमा मेरा बच्चा, आर यू देयर? दानियाल क्या बोलते हो यार? अरीबा थैंक यू, बाबर क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया, क्या बात है सरीन, ओके मेरे बच्चे, आगे चलो, आगे चलो। उम्मीद है कि अभी तक के हालात आपको के लिए बहुत बेहतरीन चल रहे होंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें नेक्स्ट, उसके बाद देखो, कूलम लॉ पे बात करते हैं। तुम लोग को बहुत कुछ आता होगा, और जो तुम लोग को आता है, आप देखना आज के लेक्चर के बाद ऐड कितना होता है। देखो मैं ऐड कराता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, the magnitude of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये वो सारी कंडीशन, हाँ, पोर्टल पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। एडमिन ग्रुप, एडमिन, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक चीज का लिंक दे दिया जाएगा, डजन में, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है वर्क, कोई इशू नहीं है। बस अभी मुझे ये बताओ, क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि हाँ सर हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, क्या बात है? अब सुनो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली बात, जब चार्जेस डिफरेंट होंगे ना, जब चार्जेस डिफरेंट होंगे, मैं मान लेता हूं इनके दरमियान में अभी एयर एज अ मीडिया है, एयर एज अ मीडिया है, तो डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्शन, ये हो, डिफरेंट होंगे तो देखो अट्रैक्शन, सिमिलर होंगे तो रिपल्जन, देखो ये रिपल्जन है ना भाई।
आपने कहा ओके सर बिल्कुल है। फिर सर, फिर तुम देखो मेरे बच्चे, इसमें इसमें चलिए दानियाल 1 मिनट देना, इसके बाद वाले टॉपिक में है, बेहतरीन सवाल कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों कंडीशन से अगर मैं तुमसे बात करूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², और साइन ऑफ कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ K कांस्टेंट लगेगा, और K खुद इटसेल्फ बराबर होता है, K खुद इटसेल्फ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो मेरे बच्चों यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जी हीरोज ऑफ द डे, समझ आई? बिल्कुल आई सर, एज इट इज यही काम करके आए हैं। अभी मैं तुम्हें ये काम कराया तुम्हारे कॉलेज लेवल का, अभी तुम्हें मैं ये काम कराया तुम्हारे कॉलेज लेवल का। नाउ नाउ अब मैं तुम्हें इसका इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं, और उस पोस्टमार्टम में तुम्हें बेहतरीन फीलिंग आने वाली है कि सर इस कंडीशन में ये जो के तुम्हें तंग कर रहा था ना, तो के खुद इटसेल्फ किसके बराबर है? तो के खुद इटसेल्फ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और यही से अगर एक पैरामीटर में तुम्हें दिखाऊं तो दिस इज व्हाट वी हैव, क्या मेरा बेटा? एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और नॉट लिखा हुआ है, तो ये फ्री स्पेस की बात हो रही है मेरा बेटा। और अगर इसको मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूं तो दिस दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज नोन एज, या उसकी वैल्यूज है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो मेरा बच्चा यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, फराज, फारूक, सरीन, मलिक, अरीबा शहजादे, हैविंग दानियाल, हुरैन, चलो एवरीवन, हबीबुर रहमान, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। इस पूरी कंडीशन में नरगिस, ओके इरफान, थैंक यू। अगर इस पूरी कंडीशन में मैं कहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस के, तो के मीन्स टू से दिस इज व्हाट वी हैव द कूलम्स कांस्टेंट, this is what we have the coulomb constant, then we have to derive the equation for the dimensional formula for the coulomb constant। कूलम कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, तो देखो इसकी कंडीशन में न्यूटन है, तो ये जो मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं ना, ये न्यूटन, ये बेसिकली ml/t - 2 के बराबर होता है। ये जो मीटर स्क्वायर है ये एल के बराबर होता है, और ये जो कूलम स्क्वायर है ये क्यू स्क्वायर के बराबर। क्यू स्क्वायर पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव, तो मेरे बच्चों तुम्हारे पास अरेंज हो गया ml³ t - 2 q - 2। यस और नो चैंपियंस एवरीवन, क्या बात है यार, अरे हीरोज ऑफ द डे। जी जी बच्चों, शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई? अरे आया नहीं आया? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके फारूक थैंक यू, उमैमा ओके, सरीन, फराज, वी हैव हुरैन, अरीबा, बेहतरीन हो गया। चलें दानियाल, बेहतरीन हो, उम्मीद है यहां तक के सारे मामला तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ी सी मैं बात कर लूं आपसे मीडियम के ऊपर, क्योंकि मीडियम में अभी जितनी भी बात हुई वो फ्री स्पेस पर बात हुई है। किस पर बात हुई है मेरा बेटा? अभी फ्री स्पेस पर बात हुई। अब इस फ्री स्पेस से मैं आगे चलूं तो तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा? देखो ये देखो, फॉर एयर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए तुम्हारे पास इसकी कंडीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। वेयर एज फॉर अदर मीडियम, दूसरे मीडिया के लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर लगता है, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एंड वी हैव Fm is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। जी शहजादो, बेहतरीन हो गया, क्या बात है। अब सुनो, कुछ याद आया? तुम्हारे बुक की कटिंग है ये, कुछ याद आया? तुम्हारी बुक की कटिंग है, वैक्यूम और एयर के लिए फिक्स है,
लेकिन मजे की बात, इसके अलावा जितनी भी मीडियम है सबकी वैल्यू वन से ज्यादा, सबकी वैल्यू वन से ज्यादा। तो आसान अल्फाज में मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे के रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, अदर देन वैक्यूम एंड एयर, अदर देन वैक्यूम एंड एयर। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो आपको आपको वाटर का याद रखना है। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। हाँ, सबसे कम किसकी होती है? वैक्यूम या एयर की। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे अरीबा, जी मेरा बेटा नरगिस, हुरैन, दानियाल, इरफान, फराज, फारूक, हबीबुर रहमान मेरा बेटा। अरे क्या बात है यार, मजा आ गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया तुम लोगों ने। सरीन जजाकल्ला मेरे बच्चे, थैंक यू। चल, एक कंडीशन आ गई तुम्हारे पास जहां पर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया कि अभी तक रिलेटिव परमिटिविटी के लिए ये कंफर्म है कि इसकी वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी, अदर देन वैक्यूम एंड अदर देन वैक्यूम एंड ऑल्सो एयर। चलो जी, हीरोज ऑफ द डे, आगे चलते हैं। आगे मैं तुम्हें कुछ रिलेशन समझाता हूं, और वो रिलेशन बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन से आती है। और उस कंडीशन को समझाने के लिए मैं हेडिंग बना लूं, और हेडिंग ये है। क्या हेडिंग मेरा बेटा? दिस इज व्हाट वी हैव द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? मोहम्मद उबैद खान है। चलो भाई देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो यू हैव दिस रिलेटिव परमिटिविटी लाइक दिस, कि वी हैव टू चार्जेस या पॉइंट चार्जेस। इट इज व्हाट वी हैव Q1 Q2, and the medium between Q1 and Q2 is air. Now, if we want to write the Coulomb force between these two charges, which is F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square। पहले बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी चैंपियंस एवरीवन, पहले मुझे ये बताओगे ये बात समझ में आई नहीं आई? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैं एक एक चीज तुम्हें खोल के रख दूंगा, सब चीज तुम्हारे सामने, एक एक चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आपने कहा यस सर, ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू। आप सुनो, अगर ये बात तुम्हारे पास क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, तो अब मैं कहता हूं इनके दरमियान में एक मीडियम रखो। और मीडियम रखो कुछ भी तो अदर मीडिया रख लो। अगर मैं इसमें अदर मीडिया रखकर सॉल्व कराने की कोशिश करूं, तो अब इप्सिलॉन नॉट के साथ इप्सिलॉन आर भी आएगा। और ये जो इप्सिलॉन आर है मेरा बेटा, इस कंडीशन में तुम्हारे पास क्या आएगा मेरा बेटा? Fm is equal to 1 over 4 pi epsilon dot epsilon r into Q1 Q2 upon R स्क्वायर आ जाएगा मेरा बेटा। इस कंडीशन को अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं, आइडेंटिफाई करूं, डिस्कस करने की कोशिश करूं, और मैं चाहता हूं कि इस मीडियम के आने से फोर्स में क्या फर्क पड़ा है, तो उसकी फीलिंग कराने के लिए मैं तुम्हें एक कंडीशन लिखता हूं। जैसे कि मैं ये फॉर्मूला डिस्क्राइब किया तुम्हारे सामने, और कहता हूं कि इस फॉर्मूले में अगर इस पूरे पैरामीटर को देखा जाए, तो ये जो शेडेड लाइन में बना लिया हूं ग्रीन कलर के साथ, ये बेसिकली मेरे पास एफ है। डिनोमिनेटर में रिलेटिव परमिटिविटी बच गया मेरा बेटा। इस कंडीशन में अगर मैं डिनोमिनेटर में रिलेटिव परमिटिविटी को दिखा रहा हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। देयरफॉर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। एंड आंसर इज के रिलेटिव परमिटिविटी की प्रेजेंस से दो चार्ज के दरमियान में फोर्स कम हो जाएगा। क्या बोलते हो यार? अरे चैंपियंस एवरीवन, फील आया? अरे बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट आई। फारूक आर यू देयर? हबीबुर रहमान, दानियाल, हसीब मेरा बच्चा, अरीबा, अरीबा आर यू देयर मेरा बच्चा? चले, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चे, बेहतरीन हो गया। चलें, फिर ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मीडियम के आने से, मीडियम के आने से कूलम फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी फॉर अदर मीडिया। अदर मीडिया मींस टू से एयर और वैक्यूम के अलावा, एयर और वैक्यूम के अलावा। उम्मीद है कि यहाँ तक के हालात, यहाँ तक के वाकयात और यहाँ तक के मामलात तुम्हारे लिए सबसे सबसे सबसे
आसान लग रहे होंगे, मुनासिब लग रहे होंगे, तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं एक 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 कंडीशन तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सवाल ऐसा आ जाए, अरे यार मजे का सवाल आया है, बोलो। इफ टू चार्जेस आर सेम फोर्स, मतलब दो चार्जेस में फोर्सेस सेम है, मोर रिपल्सिव विच मीडियम, अगर दो चार्जेस के दरमियान में कुछ फोर्सेस हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी वो कौन से मीडियम में होगी? गिलास में, वाटर में, माइका में, या एयर में? तो तुम्हें पता है ना कि एयर जो है ना, गौर से सुनना, एयर जो है ना, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 है। लेकिन इसके अलावा सबकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है भाई? ज्यादा है। देयर फोर्स फोर्स कम हो जाएगा। ये देखो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए ये वाला। ए ये सर एयर का सबसे कम है, वैक्यूम का सबसे कम है, बाकी सब कंडीशन हमारे पास होगी। तो इन गिलास के आने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, वाटर के आने की वजह से सबसे कम हो जाएगा, माइका के आने की वजह से कम हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं मोर रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगी? तो सबसे ज्यादा होगी एयर में। अरे चैंपियंस एवरीवन, आया नहीं आया? जी, अब्दुल हसीब राजपूत, हुरैन मेरा बेटा, नैना इनाम, चलो चैंपियन सरीन, कनीस थैंक यू मेरा बच्चा। चलो क्या बात है, क्या बात है, दानियल समझ में आया, उमैमा मेरे बच्चे। अरे हीरोज ऑफ द डे, बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। समझ में आया या उड़ गए तोते? जी बेटा, तोते होते तो नहीं उड़ रहे। जी सर आ गया। चलें चलें चलें, बेहतरीन। सुनो, चलो बच्चों इधर देखो। टू चार्जेस इन वैक्यूम आर एट अ डिस्टेंस d apart experience of force F. If medium of dielectric constant 4 is introduced, then force क्या होगा? जी, नरगिस बेटा बोलो फोर्स क्या होगा, इसी में रिपीट हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? जी हीरोज ऑफ द डे, फोर्स क्या होगा? जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है ये। अभी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है भाई? 4। तो एफ एम बेसिकली बराबर होगा एफ अपॉन 4, एंड द राइट ऑप्शन इज डी। यस और नो एवरीवन? बोलो समझ आ रही है बात? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। बच्चावाड़ी ओके की रिपोर्ट है, नैना थैंक यू, सरीन ओके हूँ, मैमा क्या बात है बच्चा। चलो दानियाल बेस्ट हो गया, इरफान आर यू देयर मेरा बेटा, अब्दुल हसीब। चले इनाम आ जाओ, नरगिस आ जाओ मेरा बेटा, चैट बॉक्स में थैंक यू, आवेदन। अब इफेक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, फिर थैंक यू हुरैन ओके। इफेक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी की एक फीलिंग, अब ये कौन सी फीलिंग है समझना। अब ये कौन सी फीलिंग है पहले समझना। एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं मैं, सारे बच्चे मेरे सवाल का अच्छा जवाब दोगे। मीडियम के आने से फोर्स कम या ज्यादा? सारे बच्चे बताओ, मीडियम के आने से फोर्स कम या ज्यादा? कम, लेस, कम, लेस, बेहतरीन। मैं चाहता हूं, अब गौर से सुनो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू यार। तो इतनी तेजी से आ रहा है ना, इतनी तेजी से आ रहा है, मैं नाम लूंगा तो बहुत मिस कर जाऊंगा। तो सबका थैंक यू, सबका थैंक यू। अल्लाह आप लोग को बहुत 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 ज्यादा खैर दे। ठीक हो गया? अब सुनो, अब सुनो, मैं चाहता हूं मीडियम के आने से फोर्स चेंज ना हो। तो फोर्स चेंज नहीं हो, तो देयर फोर्स मीडियम के आने से फोर्स जितना कम हो रहा है, मुझे फोर्स को उतना ही बढ़ाना होगा। पहले बोलो सही या गलत? पहले मेरी बात सुनना अच्छे से। मीडियम के आने से फोर्स कम हुआ, मैं चाहता हूं फोर्स चेंज ना हो, तो मीडियम के आने के बाद मुझे फोर्स को बढ़ाना होगा। पहले बोलो ये बात सही है? पहले बोलो ये बात सही है? हाँ सही है, सही है। ठीक, 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 अच्छा, चलो मैं तुम्हें, बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा अब मैं तुम्हें पहले एक सवाल दिखा रहा हूं, एक सवाल देखो। चलो, क्या लिखा हुआ है? इज इट पॉसिबल दैट फोर्स रिमेन सेम आफ्टर द हाँ, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस? पहली कंडीशन देखो, एयर के साथ लिया, दानियाल गौर से सुनना, सेम बात रिपीट हो गई। अभी तक बोलो सही या गलत? दानियाल बेटा अभी सेम बात रिपीट हुई, पहले बोलो सही या गलत? जी चैंपियंस एवरीवन, फारूक, अरीबा मेरा शहजादा, क्या बात है सरीन, ओके नैना, चलो भाई उमैमा,
अरे क्या बात है यार, जबरदस्त। अब मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं तो ये शक्ल आई। पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, फ्रेंड थैंक यू। जबरदस्त। अब देखो, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों फोर्स सेम हो। मेरी ख्वाहिश ये क्या है, मीडियम के आने के बाद फोर्स सेम है, दोनों की वैल्यू रखो। सारे बच्चे मिलकर बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2, सॉरी सॉरी सॉरी, आर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा। आगे चलो। आपने कहा सर यही बचा है कुल मिलाकर। अगर आगे मैं मजीद देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1/r², राइट हैंड साइड पर 1/r.1/m² अगर मैं इसी से rm को अलग करूं तो r² क्या है? r है ओरिजिनल डिस्टेंस, जो शुरू में था, जो शुरू में था ये वाला, ये वाला, है ना भाई। अब ये क्या है? हाँ, मीडियम के आने के बाद का डिस्टेंस। अभी तक बोलो सही? जी बेटा। ओके की रिपोर्ट, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगाया, ये है आंसर। ओरिजिनल डिस्टेंस को अगर रिलेटिव परमिटिविटी की स्क्वायर रूट से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास फोर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। मजा उस वक्त आएगा जब भी मैं सवाल कराऊंगा, फील आएगा तुम्हें इंशाल्लाह। मीडियम के आने के बाद डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। हाँ दानियाल, यही मैं समझा रहा हूं कि मीडियम के आने के बाद फोर्स कम हुआ तो मैं फोर्स को बढ़ाने के लिए दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को क्या करूंगा? कम करूंगा। कितना? ओरिजिनल डिस्टेंस को, हाँ ओरिजिनल डिस्टेंस को रिलेटिव परमिटिविटी के स्क्वायर रूट से डिवाइड करूंगा। ये पढ़ने के बाद बच्चा पूछता है कि सर हमें ये बताइए इसका सवाल कैसा आता है, क्या बोलते हो, है ना? है ना? ये पढ़ने के बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सर ये बताएं सवाल कैसा आएगा, क्या बोलते हो? जी चैंपियंस एवरीवन, बेटा यही है ना, सवाल कैसा आएगा। सवाल कराऊं? अरे बोलना है यार, सवाल कराऊं मैमा? क्या बात है दानियाल। चलो सरीन आर यू देयर मेरा बेटा फारूक? ओके 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 हुरैन, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सुनो हीरोज, देखो अभी मैं अगर तुमसे ये बात करूं ना, ये सवाल है जवाब बता दो, पहले पढ़ लो। इट इज बीइंग व्हाट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस r इन एन एयर exert a force F on each other। दोनों चार्जेस के दरमियान में एक मीडियम एयर है, दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस r है और फोर्स है F। द वैल्यू ऑफ r at which they experience the same force when placed in a medium of dielectric constant epsilon r is। जी चैंपियंस, अरे क्या बात है, बोलो फील आया? अरे हीरोज ऑफ द डे अरीबा, चलो यार उमैमा, ओहो जबरदस्त हुरैन, जबरदस्त हो गया यार अब्दुल हसीब, दानियाल जजाकल्ला मेरे बच्चे। नैना अल्लाह आपको जजाय खैर दे, दानियाल आपको अल्लाह बहुत बहुत जजाय खैर दे। बेहतरीन हो गया। बोलो फील आया नहीं आया? अरे हीरोज ऑफ द डे, मजा आया? समझ आया या उड़ गए तोते? जी कनीज थैंक यू मेरा बेटा। आओ भाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। तो यहां तक का वो मामला अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, आइडेंटिफाई किया, इसको अरेंज करने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज व्हाट वी हैव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चार्जेस। आपको ये बात पता है कि फोर्स और चार्जेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बेटा। और बिफोर में Q1 Q2, आफ्टर शेयरिंग के बाद Q1 डैश Q2 डैश, और जर्नल फॉर्मूला ये आएगा। अभी तक बोलो सही या गलत? जी चैंपियंस एवरीवन, सही या गलत? जी हीरोज ऑफ द डे, सही या गलत? अरे हीरोज ओके। अभी आप बोलोगे तो मैं एक सवाल कराऊंगा ना, तो उससे और अच्छी फीलिंग आ जाएगी। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हाँ बिल्कुल, F1 Q1 Q2 के डायरेक्टली है, आफ्टर का मतलब है उसी पे चेंजेस आए। एक सवाल लिख लो, डिक्टेट करा रहा हूं, एक सवाल लिख लो, डिक्टेट करा रहा हूं तुम लोग को।
जी, एक सवाल लिखो, तुम लोग को डिक्टेशन करा देता हूं मेरे बच्चों। जी चैंपियंस। हाँ, अब मैं एक सवाल लिखवाता हूं, तुम लोग को लिखोगे इफ। जी हीरोज ऑफ द डे। जी मेरे बच्चों, तो क्या डिक्टेशन है, लिखोगे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस बिकम 3 टाइम्स। लिखोगे बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस बिकम 3 टाइम्स। If the magnitude of each charges become 3 times, if the magnitude of each charges become 3 times, then 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 force between them will be then force between them will be if the magnitude of each charges become 3 times, then then force between two charges will be G champions everyone, G heroes of the day। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ जी। अरे क्या बात है यार, 9 टाइम लिख दिया मेरे बच्चे ने। ओहो नैना क्या बात है। ओके दानियाल, इनाम। अरे क्या बात है यार, सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ, नंबर वन, नंबर वन, इधर सुनो। दोनों चार्जेस को 3 टाइम बढ़ा दिया, तो फोर्स कितना बढ़ेगा? 3 3 9। मैं तुम्हें एक फील करा रहा हूं, फील पहले सुनना। चार्जेस से फोर्स में जाओगे, वैल्यू का स्क्वायर देखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, थैंक यू। लेकिन अगर फोर्स से चार्जेस में जाओगे ना, तो स्क्वायर रूट देखोगे, जैसे 9 का रूट 3 आएगा। अब तुम लोग मुझे जवाब दोगे, यहां पर अगर 16 लिख दूं, तो बताओ ये चार्जेस कितने बढ़ेंगे? 16 लिख दूं, ईच चार्जेस कितने? अरे अब्दुल हसीब, लव यू यार। फराज क्या बात है, सरीन जबरदस्त हो गया। अरे यार, लेस देन 10 सेकंड में जवाब दे दिया मेरा शहजादा। जबरदस्त हो गया यार, क्या बात है, जबरदस्त। नंबर 3, और सुनो। अगर अगर ये 81 हो, कम हो रहा है, अब बताओ, अब बताओ कितना कम होगा फोर्स, ओ सॉरी चार्जेस कितने कम होंगे? 9। क्या बात है यार। अरे हीरोज ऑफ द डे, 1/9, बोलो यस और नो। क्या बात है बच्चा पार्टी, नैना समझ आया? फराज, हुरैन, उमैमा, ओ हो, जबरदस्त 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 जबरदस्त। फिर से, 4 से फोर्स में जाने के लिए स्क्वायर रूट, फोर्स से चार्ज में आने के लिए, नहीं, 4 से फोर्स में जाने के लिए रूट ओ स्क्वायर, और फोर्स से चार्ज में आने के लिए स्क्वायर रूट। चलो, अभी तक बोलो सही या गलत। अब मैं एक कंडीशन समझाता हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3F, अब बोलो क्या लिखूं? अब बोलो क्या होगा? तो आपने कहा सर सिंपल है यार, √3Q1 √3Q2। बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे रूट में ही तो आना था ना यार। अरे बोलो सही या गलत, दानियाल क्या बोलता है? सरीन अब्दुल रब बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है यार, और जब कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंपल जवाब लिखोगे ना। आप 3 का रूट क्यों याद करोगे? अब सुनो, एक और कंडीशन बताता हूं। अगर इसी में यहां 5 आ जाए, अब तुम लोग बताओ क्या होगा? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, बच्चा पार्टी बोलो। जी बच्चों, तो ये होगा Q1/√5। जबरदस्त। Q2/√5 आया नहीं आया? अरे चैंपियंस आया नहीं आया? फरहान जीते रहो। फराज बेहतरीन हो गया। अब्दुल अब्दुल हसीब राजपूत बेहतरीन हो गया। अब्दुल रब जीता रहे मेरा बेटा। नैना आर यू देयर? नरगिस, दानियाल, इरफान आर यू देयर? अरीबा मेरा शहजादा। चलो, बोलो ये समझ में आया तो एक सवाल कराऊं? बोलो ये समझ में आया तो एक सवाल कराऊं चैंपियंस एवरीवन? हाँ, बिल्कुल दोनों चार्जेस अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अनइक्वल होगा तो बताएगा 2 टाइम या 3 टाइम। हाँ, चलो चलो चलो, इसमें क्या था, रूट नहीं निकालना है, होल नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं कराया नरगिस।
सुनो सारे बच्चे, अब देखता हूं जवाब पहले कौन देता है। If the magnitude of charges become double, the force between them will be, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 2 टाइम, तो फोर्स हो जाएगा कितना। क्या बात है, अरे यार मजा आ गया। फराज जीता रहे, उमैमा खुश रहो। यार अब्दुल रब, सरीन, हुरैन, दानियाल, जबरदस्त। 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, बेहतरीन। तो दोनों डबल हो रहा था तो 4 टाइम। बोलो ओके की रिपोर्ट आई वर्क बेटा। दोनों चार्जेस 2 टाइम बढ़ा, मतलब 2 2 Q1, Q2 Q2, तो 4F आया नहीं आया। अरे चैंपियंस एवरीवन, हीरोज ऑफ द डे, कनीज मेरा बच्चा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। द राइट ऑप्शन इज दिस। आगे चलो। अरे चैंपियंस, अरे एवरीवन, अरे हीरोज ऑफ द डे, बच्चा वाली, जी जी चैंपियंस एवरीवन। मजा आया। पहले ये बताओ मजा आ रहा है, ये बताओ मजा आ रहा है। 1 घंटा हो गया मुझे तो नहीं पता चला। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात। अरे हीरोज ऑफ द डे बच्चा सरीन, क्या बात है उरैन, अरे क्या बात है 24। फोर्थ, अगर फोर्थ 20, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा दानियाल, ऐसा नहीं, बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं करो। जो टेबल हो सकता है वो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इसमें काफी कंडीशन आ जाएगी, हाँ, बहुत अलग अलग हो जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अभी बस जितना कराया जा रहा है वो करने का, अभी जितना कराया जा रहा है वो करने का मेरे बच्चे। क्या बात है हीरोज। अब अगली, अगली कंडीशन में समझाता हूं। लो भाई, देखो रिलेशन बिटवीन क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, और ये तुम जानते हो, ये तुम जानते हो। इस कंडीशन में तो वो पूरी पुरानी वाली कहानी है। आपने कहा "हाँ, सर कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है"। अब तुम्हें इसकी कंडीशन में तुम्हें समझा। जैसे अब मैं तुम लोग खुद मेरी बात को सेकंड करोगे। नंबर 1, अगर अगर डिस्टेंस को डबल कर लिया जाए तो बताओ फोर्स कितना होगा। पहले ये बताओ बढ़ेगा या कम होगा, पहले ये बताओ बढ़ेगा या कम होगा। डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना इनाम, इनाम 2 का स्क्वायर कितना। सारे बच्चे सही कह रहे हो, 2 का स्क्वायर 4। अरे यार, अरे चैंपियंस एवरीवन, मजा आ गया यार, इतने जहीन बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। बोलो आया नहीं आया। अरे हीरोज ऑफ द डे अरीबा, चलो उमैमा, इनाम मेरा बच्चा हुरैन, कनीज मेरे बच्चे, फारूक आर यू देयर, वेयर इज इरफान। क्या बात है यार। चलो यार चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। सुनो, अगर मैं इसी कंडीशन को लिखूं कि अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए, पहले बताओ अब डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स बढ़ेगा कम होगा, फोर्स बढ़ेगा कम होगा, ज्यादा। 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, ओहो हो, 4। फराज क्या बात है, अरे हीरोज ऑफ द डे, अरे चैंपियंस एवरीवन, क्या बात है यार। मजेदार हो गया, मजेदार हो गया। अब मैं तुम्हें फील कराता हूं, सारे बच्चे मिलकर बताओ, सारे बच्चे मिलकर बताओ, अगर ये 9F हुआ तो आर कितना होगा बोलो, आर कितना होगा बोलो। अरे यार R/3, चैंपियंस एवरीवन, जबरदस्त सरीन, वेर थैंक यू अरीबा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 1/3, क्योंकि आर कम होगा। अगर इसी कंडीशन में मैं तुम्हें बता दूं कि ये F/5 है, F/5 है, F कम हो रहा है तो आर ऐसा होगा। अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे हीरोज ऑफ द डे, अरे हीरोज ऑफ द डे, बोलो आया नहीं आया। अरे बच्चा पाली, अरे यार फीलिंग आई नहीं आई। अरे बोलो हुरैन, फीलिंग आई नहीं आई मेरे बच्चे। सलीम मेरा शहजादा, उमैमा, इरफान, फारूक, हाँ इनाम, फराज, अरे यार दानियाल मेरे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। इसका सवाल दिखाऊं बच्चों, इसका सवाल दिखाऊं। जी बच्चों, इसका सवाल दिखाऊं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे इससे पहले वाले में रूट लिया था ना फराज, फराज इससे पहले वाले, क्योंकि 5 का रूट पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एफ डिवाइड हो रहा है तो जो भी वैल्यू होगी आर से मल्टीप्लाई होगी, एक बढ़ेगा एक कम होगा। फराज बोलो यस और नो, फराज मेरा बच्चा पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, सवाल पढ़ो। कौन करेगा ये सवाल,
If the distance between 2 point charges is double, the force between them will become G. Distance 4 टाइम, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जी। जी चैंपियंस एवरीवन, 1/4। अरे यार, मजा आ गया। अरे बोलो, कुछ फील आ रहा है? अरे ये बताओ, कुछ फील आ रहा है, समझ आ रहा है? जबरदस्त हो गया, मजे का सवाल है। चल, चलें बच्चों, उम्मीद है उम्मीद है कि अभी तक के हालात सही चल रहे होंगे। अब दोनों का मिक्सचर एक करा दूं। तनीत बेटा, नैना, हुरैन, अब्दुल हसीब राजपूत, दानियाल, जी उमैमा बेटा, एक मिक्स सवाल कर रहा हूं, मिक्स, दोनों का मिक्स। चलो मिक्स, कौन जवाब देगा? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, तो क्यू दोनों का डबल हो रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, देन फोर्स बिटवीन देम, ओहो हो, सबसे पहले दानियाल, अरीबा, विर्क, अब्दुल हसीब, नैना, अरे क्या बात है यार, रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि सर ऊपर Q1 के साथ 2 है, Q2 के साथ भी 2 है, नीचे 2 आ रहे, डबल है, स्क्वायर है। अगर मैं अब फोर्थ के बारे में बात करूंगा तो सर 2 टू द 4 और 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल। अरे चैंपियंस एवरीवन, कनीज समझ आया? अरे चैंपियंस, हीरोज ऑफ द डे, क्लैरिटी आ गई? अरे हीरोज डन करो तो आगे चलो। क्या बात है यार, विर्क थैंक यू। चलो बच्चों चलो, बेहतरीन हो गया। उम्मीद है कि अभी तक के हालात सही चल रहे होंगे। और अब अगर आप लोग मुझे इजाजत दो, अब अगर आप लोग मुझे इजाजत दो, तो क्या मैं क्या मैं इसी आज के टॉपिक का, आज के टॉपिक के क्विज के बारे में बात कर लूं? अरे बोलो, क्विज के बारे में बात कर लूं? अरे चैंपियंस एवरीवन, क्विज देखो। अरे हीरोज, हाँ हाँ, दानियाल, पॉइंट 4, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा स्मॉल कम होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल मतलब बहुत कम होता है, और निग्लेजिबल मैग्नीट्यूड होता है। ये टेस्ट चार्ज की बात हो रही है। पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज के मुकाबले में ज्यादा होगा, और इसकी फील्ड को हम कंसीडर करते हैं। चलो, चलो, लेट इट बी स्टार्टेड मेरे बच्चे। स्टार्ट करता हूं मैं आप लोग जैसे जहीन बच्चों के लिए, और मैं डिस्कस करता हूं मेरे बच्चे आज का, आज के टॉपिक का क्विज। चलो बताओ भाई, पहले सवाल का आंसर कौन बताएगा? चैंपियंस एवरीवन, पहले सवाल का आंसर यूएचएस का 2010 का सवाल है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इट इज व्हाट वी हैव इट इज व्हाट वी हैव जी चैंपियंस एवरीवन, इट इज व्हाट वी हैव कूलम। क्या बात है, क्या बात है, तकरीबन बच्चों ने जवाब दिया, जिसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बच्चा, नेक्स्ट उसके बाद है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इफ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? जी चैंपियंस एवरीवन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? जी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों, अब तो इतनी तेजी से जवाब आ रहा है कि नाम लेना पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, ऐसे ही चाहिए। द वैल्यू, फिर से सुनो, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब्दुल हसीब, इनाम, दानियाल, सारों ने सही जवाब दिया। इरफान, अरीबा अपने आप को सही करो, विर्क, सरीन, नैना, नरगिस, क्या बात है, समसंग, ये अभी तक अपना नाम नहीं चेंज किया मेरे बच्चे ने। कनीफ, थैंक यू। फारूक, क्या बात है, हीरोज ऑफ द डे, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। अगला सवाल, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, the unit of permittivity of free space is, the unit of permittivity of free space is,
द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज जी चैंपियंस एवरीवन न्यू हाँ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस इप्सिलॉन आर और कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बात है फारूक, जीते रहो। फिर थैंक यू फराज, ओके इरफान, जबरदस्त, नरगिस, कनीज, अब्दुल हसीब, क्या बात है, नैना, अरीबा तो चैंपियन हो गई भाई, और अब्दुल अब्दुल रब अहमद तो छा गया। क्या बात है यार, जबरदस्त हो गए बच्चों। जी हीरोज नेक्स्ट। चलो भाई, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बाद द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट क्या है मेरा बच्चा? द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन जी चैंपियंस एवरीवन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, एंड द राइट ऑप्शन इज सी। क्या बात है, क्या बात है हीरोज। चलो, कौन बताएगा? प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज। डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस से इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता है, कोई इफेक्ट नहीं करता, डबल कर जाता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोलते हैं यार? अरे हीरोज ऑफ द डे, अरीबा क्या बात है मेरे बच्चे, सरीन बेहतरीन। चलो बच्चा कनीज, ओके नैना मेरे शहजादे, मजा आ गया यार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, आज तो तुम लोग वाकई में छा गए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, अगला सवाल कुछ यूं है मेरा बेटा, अगला सवाल कुछ यूं है मेरा बेटा कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज जी ग्रेटर देन यूनिटी। क्या बात है, जबरदस्त। ऑप्शन बी इज द राइट वन। यार तुम लोग इतने तेज कैसे हो गए? हाँ, फिर सर डायलेक्ट्रिक का कैसे पता लगेगा? वहां पर गिवन होगा, कोई परेशानी नहीं। अरे जबरदस्त हो गया यार, चैंपियन हो गए तुम लोग तो, छा गए वाकई में, छा जाओ से पढ़कर छा गए हो। हाँ भाई, चलो। द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज प्लेस 1 मीटर अपार्ट। 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में फोर्स क्या होगा? तो क्या होगा बेटा बताओ? तो तुम्हारे पास क्या आया मेरे बच्चे? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन जी आर स्क्वायर। बोलो ऐसे ही है ना भाई? जी चैंपियंस एवरीवन। क्या बात है, यूनिट चार्ज है तो के वन 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 का स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू के बचा, और एफ इज इक्वल टू के बचेगा तो 9 × 10 की पावर बोलो 9 न्यूटन। अरे यार, अरे चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, मजा आ गया। अरे नैना समझ आया, जी कनीज मेरा बेटा, नरगिस, अरीबा, दानियाल, फारूक, चलो इरफान, जी एवरीवन, जबरदस्त हो गया, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट बोलोगे मेरा बेटा, व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, रिमेन सेम, और जीरो हो जाएगा। जी चैंपियंस एवरीवन, बिल्कुल डिक्रीज होता है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल डिक्रीज होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जी हीरोज ऑफ द डे, जी चैंपियंस, आखिरी सवाल, कौन बताएगा आखिरी सवाल? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज दिस। दो चार्ज के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक, हमारे पास इप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.1 है, बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स ऑफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे? अरे बच्चा पार्टी, दानियाल लव यू यार, दानियाल क्या किया तुमने यार, दिल खुश कर दिया। क्या बात है, सुनो सुनो सुनो, एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ये 42, ये 2.1, पॉइंट खत्म करोगे तो ऊपर आ जाएगा 420 और नीचे 21, 21 की टेबल से ये 2, हैविंग दिस 20। एक शॉर्टकट बताऊं, एक शॉर्टकट बताऊं, अब आंसर का शॉर्टकट बताऊं, ट्रिक बताऊं, ट्रिक।
सॉल्व किए बगैर आंसर आ जाएगा। बोलो ट्रिक बताऊं? जी चैंपियंस एवरीवन, ट्रिक बताना चाहिए। क्या चेक करना था? जी हीरोज, अब मैं बताता हूं। बताओ गिवन फोर्स कितना है? गिवन फोर्स कितना है? सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ गिवन फोर्स कितना है। जी गिवन फोर्स कितना है मेरे बच्चे? 42। 42 रिलेटिव परमिटिविटी आई, तो रिलेटिव परमिटिविटी के आने के बाद, रिलेटिव परमिटिविटी के आने के बाद फोर्स कम होगा या ज्यादा? फोर्स कम होगा या ज्यादा? जी बेटा फोर्स कम होगा तो या ज्यादा? बोलो फोर्स कम हो जाएगा। तो 42 कम नहीं है, 88 कम नहीं है, 62 कम नहीं है, तो यही बचा। अरे यार, अरे चैंपियंस एवरीवन, फील आया? अरे मजा आया। अरे तीनों तो नहीं था ना 42 से कम, तो वो चौथा ही बचा। अरे हीरोज ऑफ द डे, बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट आ गई। जी चैंपियंस, जी बच्चों, ओके हो गया। हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो, चलो भाई, अभी तक आज की क्लास का रिस्पांस करो। तुम लोग आज की फिजिक्स की क्लास को क्या रेट करते हो? मजा आया? कुछ नया मिला? आसानी तरीके से तुम्हें समझ में आई या बात नहीं आई, पहले ये बताओ। जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चलो, अमेजिंग। चलो भाई, जबरदस्त हो गया। चलें बच्चों, जी चैंपियंस एवरीवन, सबको समझ आया? सबको समझ आया तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे आ, हमारे हमारे रेगुलर क्लासेस वेनसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग, जी बेटा, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करके उस क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, हाँ आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह मैं इतनी ही मेहनत के साथ आऊंगा। पर डे 2 लेक्चर होंगे, बिल्कुल पर डे 2 लेक्चर होंगे। एक काम, पर डे 2 लेक्चर होंगे, एक काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है मेरा बेटा कि फ्राइडे के अलावा 2 से 6 के टाइमिंग है। लेक्चर डेली बेसिस में होंगे, और डेली बेसिस में तुम्हें अपने नोट्स तैयार करने में तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम बेस्ट प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो रहे हो, और बेस्ट प्लेटफॉर्म से तुम्हारी बेस्ट तैयारी होगी इंशाल्लाह। जी चैंपियंस एवरीवन, बैचेस फॉर रिविजन क्लासेस शुरू होंगी बोर्ड के पेपर के बाद। जी संडे ऑफ नहीं होगा, फ्राइडे ऑफ होगा। अरीवा बेटा फ्राइडे ऑफ होगा, अरीवा बेटा फ्राइडे ऑफ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कब मेरा बच्चा? अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह वेनसडे को। चलो, बहुत अच्छा लगा, आप लोग को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे इंशाल्लाह। हाँ, जजाकल्लाह। आप लोग के ग्रुप में टाइमिंग शेयर कर दी जाएगी। बहुत रिस्पॉन्सिव रहे, बहुत अच्छे से तुम लोग ने जवाब दिया। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह हम पूरे एमकेट के सेशन में इसी तरह बने रहेंगे। जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।